इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर में आप सबने रैमपेज, ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल की भारी तबाही देखी कि कैसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इन मिसाइल्स ने पाकिस्तानी टारगेट को हिट किया। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए उससे भी बड़ा नाइटमेयर तैयार हो रहा है और ये नाइटमेयर आ रहा है डीआरडीओ के तरफ से। क्योंकि अगर हम इंडिया टीवी की रिपोर्ट की बात माने तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय प्रलय शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के एयर लॉन्च वेरिएंट पर एक्टिवली काम कर रहा है। और ये एयर लॉन्च वेरिएंट बेसिकली भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को अलाउ करेंगे कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को वो हवा से लॉन्च कर सके। हालांकि इसको लेकर जो टेक्निकल चैलेंजेस हैं अभी इस पर काम किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि इस मिसाइल के वेट को कैसे रिड्यूस किया जाना है। क्योंकि अगर हम प्रलय मिसाइल की बात करें तो करेंटली इसका वजन 5 टन से ज़्यादा है, यानी कि ये सुखोई 30 MKI के लिए भी कैरी कर पाना इसको आसान नहीं होगा। क्योंकि इसमें सुखोई 30 MKI की जहाँ तक बात रही तो वो 2.5 टन से ज़्यादा भारी मिसाइल को कैरी करने में सक्षम फिलहाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी अनक्लियर है कि डीआरडीओ कैसे इस मिसाइल को मॉडिफाई करेगा, कैसे जो वेट का एक कंस्ट्रेन है इसको दूर किया जाएगा एयर लॉन्च कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए। अब यहाँ पर डायमेंशंस पे भी काम किया जाएगा और माना जा रहा है कि प्रलय बेसिकली जो ब्रह्मोस मिसाइल है उससे तो डायमेंशंस में थोड़ी छोटी है और यही चीज़ इसके लिए काफ़ी एडवांटेजियस साबित हो रही है। अगर इसको सक्सेसफुली डेवलप कर लिया जाता है तो एयर लॉन्च प्रलय वेरिएंट जो होगा ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर से पावर्ड होगा और माना जा रहा है कि ये एक क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा हाइपरसोनिक स्पीड्स पे। और जाहिर सी बात है अब यहाँ पर अगर हाइपरसोनिक स्पीड आ जाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए ये किसी बड़े सरदर्द से कम नहीं होने वाला है। क्योंकि इस मिसाइल को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि ये टर्मिनल मनूवर्स भी कर सकती है, यानी कि एंड गेम मनूवर्स करने में सक्षम है, जिसके चलते ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं इनको भी इवेट कर सकती है और ये भारत के लिए एक फॉर्मेडेबल एसेट के तौर पर आ सकती है। हालांकि अब यहाँ पर डीआरडीओ इस समय काम शुरू कर चुकी है। सबसे पहले एक जो लिस्ट है जो कि अवरोधकों की है जिसके चलते इस प्रोग्राम बाधित हो रहे हैं, उनकी लिस्ट तैयार करी गई है और उनको एक एक करके एड्रेस किया जा रहा है। और प्रलय मिसाइल के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि प्रलय भारत की एक कैनिस्टराइज शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित किया गया है। इसको इस प्रकार से विकसित किया गया है कि इसका रैपिड डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है और ये कन्वेंशनल स्ट्राइक में यूज़ होती है। खासकर भारत की अगर हम बात करें सिनेरियो की जो कि भारत 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में है तो उसको लेकर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह मिसाइल काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मिसाइल को मैन्युफैक्चर किया जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से। इस मिसाइल की जो रेंज है बेसिकली वो हमें 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। ये अलग अलग पेलोड कॉन्फ़िगरेशन में डिपेंड करता है। वहीं अगर हम पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो प्रलय मिसाइल की जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 350 से लेकर 1000 किलोग्राम तक की है और ये भी कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। वॉरहेड टाइप की बात करें तो इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोजिव प्री फॉर्म फ्रेगमेंटेशन जो वॉरहेड है वो यूज़ होते हैं। इसके अलावा इसमें पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट जो वॉरहेड है वो भी यूज़ होते हैं और इसमें रनवे डिनाइल पेनिट्रेशन सब म्यूनिशंस भी लोड किए जा सकते हैं। टॉप स्पीड की बात करें तो ये मैक 6.1 तक ट्रैवल करने में सक्षम है टर्मिनल फेज में। एक्यूरेसी की बात करें तो इसका जो CEP है जिसको आप सर्कुलर एरर प्रोबेबल भी कहते हैं वो 10 मीटर से भी कम का है और इस समय एफर्ट किया जा रहा है कि इसके CEP को 4 मीटर या उससे भी कम तक लाया जा सके। और यदि ऐसा हो जाता है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये मिसाइल टारगेट को हिट करने में सक्षम होगी। प्रोपल्शन और डिज़ाइन की बात करें तो हमने पहले भी कहा कि इसमें सॉलिड फ्यूल 2 स्टेज रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मनरेबल री एंट्री व्हीकल और मिड कोर्स जो गाइडेंस है उसके साथ आता है। लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें तो फिलहाल इसको 12x12 अशोक लीलैंड हाई मोबिलिटी व्हीकल पर जो टेलीपोर्टर इलेक्ट्रो लॉन्चर है उससे लॉन्च किया जाता है और ये बेसिकली इसे हाई मोबाइल बना देते हैं। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं हम तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 के बारे में। आप सब ने ऑपरेशन सिंदूर में ही जो हमारे इंडियन मिसाइल्स हैं इनके द्वारा मचाई गई तबाही को देखा और मैंने अभी पिछली अपडेट में आपसे बताया कि स्कैल्प और ब्रह्मोस के बाद प्रलय का एयर लॉन्च वेरिएंट तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच स्कैल्प EG को लेकर के भी एक नई रिपोर्ट सामने आई है। स्कैल्प EG जिसको आप स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जानते हैं जो कि अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, ये एक स्टेल्थ लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यूज करी गई है और इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर्स ने इसको पाकिस्तान की तरफ दागा है और पाकिस्तान इसको डिटेक्ट करने में पूरी तरीके से फेल हुआ है।
इसको बनाती है कंपनी MBDA, जो कि एक यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर है, और ये अपने जो घातक वेपन सिस्टम है, प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब एक नोटेबल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जहां पर रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत का इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट में भी स्कैल्प के इंटीग्रेशन को लेकर MBDA से जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है, और ये बातचीत शुरू करी है खुद इंडियन एयरफोर्स ने। इंडियन एयरफोर्स ये चाहती है कि स्कैल्प ईजी का जो डिप्लॉयमेंट है वो तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 की फ्लीट में भी हो, ताकि इनकी जो डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी इन्हेंस हो। और यहाँ पर फिलहाल अभी जो कह सकते हैं कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको देखा जा रहा है, और ये लिमिटेशंस हैं राफेल के स्क्वाड्रन से संबंधित। लेकिन आपको बता दें कि नंबर्स हमारे पास राफेल के कम है, इसीलिए इस प्रकार के घातक वेपन प्लेटफॉर्म को कैरी करने के लिए जो हमारे तेजस मार्क 2 और मार्क 1 जो है ये एक आदर्श ऑप्शन के तौर पर देखे जा रहे हैं। स्कैल्प ईजी की बात करें तो इन्हें मुख्यतः अभी भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट से ही डिप्लॉय किया जा सकता है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद की हेडक्वार्टर जो कि बहावलपुर में है उसको डिस्ट्रॉय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा इन्होंने नूर खान बेस पे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसको भी तबाह किया है, और माना जा रहा है कि किराना हिल्स में भी भारत ने ब्रह्मोस जैसी जो मिसाइल्स हैं और स्कैल्प जैसी जो मिसाइल्स हैं इनका यूज़ किया हो सकता है। अब इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 550 किलोमीटर से ज़्यादा की है, और ये अपने साथ 450 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड्स हैं वो कैरी करने में सक्षम है। इसका स्टेल्थ फीचर इसको इनेबल करता है कि ये लो एल्टीट्यूड में उड़ान भर सकती है, यानी कि लो एल्टीट्यूड में उड़ान भरने के कारण ये ऑलरेडी काफ़ी स्टेल्थ हो जाती है और इसको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और आप सबने देखा कि कैसे इस मिसाइल ने पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस को पेनिट्रेट किया और अनडिटेक्टेड रहते हुए ये टारगेट को हिट कर गई। और यही सारी चीज़ें यहाँ पर भारत को इंस्पायर कर रही हैं कि ऐसी मिसाइल को अपने जो प्लेटफॉर्म है उसमें इंडक्ट करें, और ये चीज़ें अब हमें तेजस मार्क 1A और मार्क 2 में देखने को मिल सकती हैं। तेजस मार्क 1A की बात करें तो यहाँ पर इसमें जो ईसा रडार यूज़ किया जा रहा है, और मार्क 2 का प्लान उत्तम ईसा रडार जो है इसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड और इंटरफेस मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और माना जा रहा है उसके बाद जो स्कैल्प मिसाइल है वो इसमें इंटीग्रेट करी जा सकती है। लेकिन एक चीज़ और हमें पता होना चाहिए कि अगर ये मिसाइल इंटीग्रेट हो जाती है मार्क 1A और मार्क 2 में, तो निसंदेह उनकी जो डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी इन्हेंस होंगी, क्योंकि ये जो लाइटर और कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है ये जो हैवी मिशंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने में सक्षम होंगे। कुछ रिपोर्ट तो ये भी दावा करती हैं कि राफेल और सुखोई 30 MKI से इनको लॉन्च करने की तुलना में तेजस से लॉन्च करना भारत के हित में ज़्यादा सही होगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में हमें तकरीबन 200 तेजस मार्क 1 और इतने ही तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट देखने को मिलने वाले हैं। और इतनी बड़ी फ्लीट में ये मिसाइल जब जुड़ेगी तो पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ यही मिसाइल नहीं है, बल्कि ब्रह्मोस NG को लेकर के भी हम इक्वली एक्साइटेड हैं, और वो भी इस समय अपने डेवलपमेंट के फाइनल स्टेजेस में आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।